जय हिंद दोस्तों, अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 67th बीपीएससी और बिहार सीडीपीओ के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। और इससे पहले एक तक आ चुका है। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और इस वीडियो का मैं कटअप रखा हूँ 45। अगर 45 तक आप लोग सही कर पाते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और अगर इससे कम होता है तो फिर आपको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है और मेहनत करने की ज़रूरत है। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पटना से पश्चिम। और इसमें ऑप्शन ई भी है, इसे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर आंसर टी कीजिएगा, फिर हमारे आंसर से आप अपना आंसर मिलाइएगा और कमेंट में आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भीम बांध अभयारण्य। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करते चलेंगे। ये है, सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। सोन नदी की मध्य प्रदेश के मैकाल पर्वत के अमरकंट से निकलती है। यह झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना जिलों की सीमाएं बनाती हुई प्रभावित होती है तथा पटना से पश्चिम में दानापुर के समीप गंगा में मिल जाती है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, पटना से पश्चिम में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर भी देखिएगा। और ई ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ई ऑप्शन भी है इसमें। और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। और देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा। देखिए बिहार में जलवायु मानसूनी है, जिसे संशोधित उष्णकटिबंधीय जलवायु की भी कहते हैं। और बिहार की जलवायु में 3 प्रमुख मौसम पाए जाते हैं। पहला शीत ऋतु जो नवंबर से फरवरी तक होता है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक होता है। और तीसरा वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक होता है। तो ये फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। ये उत्तरी भाग जो है इसे आप लोग याद रखिएगा कि छोटा नागपुर के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियार में यानी बलिया नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने वर्ष 1933 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की और स्वयं उनके सचिव बने। ये भारत के स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख स्तंभ थे। वर्ष 1974 में छात्रों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया तथा लोकनायक की उपाधि से विभूषित हुए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूनान से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? और कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, उस आपको लगता है कि इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर। मैं उसको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को अलग से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा और आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुंबई। थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष बोमेन चंद्र बनर्जी थे। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना वर्ष 1904 में वी.डी. सावरकर ने की थी। इस संस्था का वार्षिक सम्मेलन गुप्त रूप से होता था। अभिनव भारत ने पांडुरंगा महादेव वाप्ट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा आप लोग और ध्यान से सुनिएगा, और कहीं नोट करना चाह रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को बंगाल से अलग करके एक पृथक प्रांत कब बनाया गया? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 1912 में। ये बिहार को बंगाल, याद रखिएगा आप लोग, कंफ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1932 में रेमेज मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। याद रखिएगा। देखेंगे पहले इसका आंसर क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रेमेज मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचायत के द्वारा पहली बार अछूतों के लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया। इससे पूर्व इस तरह की सुविधा केवल मुसलमानों के लिए ही थी। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धू, यहाँ सिद्धू कर लीजिएगा, सिद्धू और कान्हा से संबंधित है, कान्हू से संबंधित है? और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, संथाल विद्रोह। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। यह विद्रोह आदिवासी विद्रोहों में सर्वाधिक प्रभावशाली था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नामक दो संथालों ने किया था। अगर इसके बारे में और आप लोग जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की गठन कब किया गया था? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान। और थोड़ा सा जानते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ कब किया था? तो 1792 ईस्वी में। ये डेट आप लोग याद रखिएगा, 1792 ईस्वी में की थी। यह संधि तृतीय अलंग मंसूर युद्ध जो हुआ था के दौरान हुई थी। और कब हुआ था ये तृतीय अलंग मंसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से लेकर 92 तक, और इसी के बीच में ये संधि हुआ था टीपू सुल्तान के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे आप लोग ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। और इसका आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 1843 ईस्वी में। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। 1880 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन द्वारा स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग प्रथम जो हुआ था का गठन किया गया। सरकार ने आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता निर्वाचित की। इस संहिता में खाद्यान्न की कमी का पता लगाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसके द्वारा पहले अभाव की स्थिति और बाद में अभाव की स्थिति घोषित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कह रहा है, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है और पूछ रहा है। तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में। और थोड़ा सा जान लेते हैं, 22 और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। लीग के इस अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस लीग की अध्यक्षता की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुखदाता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है एग्जाम में। और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में कब पारित किया गया था? थोड़ा सा इसमें डेट वाला क्वेश्चन एक दो ज़्यादा है। और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 1929 ईस्वी में। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी 1857 ईस्वी का विद्रोह था। और इसके अतिरिक्त इसके समय में 1857 ईस्वी में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 1909 ईस्वी में। देखिए वर्ष 1909 ईस्वी में भारत परिषद अधिनियम, जिसे पार्लियामेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो इस फैक्ट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं फैक्ट को भी बता देता हूँ और उसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि जितना भी फैक्ट है सारे दिमाग में रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसका ई ऑप्शन भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसमें ई ऑप्शन भी है। और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1916 ईस्वी में। देखिए दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में एक समझौता हुआ। इस समझौते को लखनऊ फैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत एक 9 सूत्रीय ज्ञापन पत्र तैयार किया गया, 19 सूत्रीय ज्ञापन पत्र तैयार किया गया, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारत को शीघ्र स्वशासन प्रदान करने का एवं प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने यदि की मांग की गई थी।
तो इस फैक्ट को अभी आप लोग याद रखिएगा। 19 सूत्रीय था ज्ञापन पत्र, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा आपका, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1835 ईस्वी के मैकले के मिनटों में। यहाँ पे मिनटों कर लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया है, टर्म में और टर डाल दीजिए मिनटों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? ये मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, राजस्थान। देखिए इसका जो है बिजौलिया आंदोलन राजस्थान राज्य में चलाया गया। यह आंदोलन मेवाड़ शासक के विरुद्ध किसानों का आंदोलन तथा जिसका नेतृत्व 1940 ईस्वी के दशक में विजय सिंह पथिक ने किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो हम लोग इसका राइट आंसर जो देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। बेंटिंक को भारत में सती प्रथा 1829 ईस्वी में, ठगी प्रथा 1830 को समाप्त करने का श्रेय जाता है। इसके अतिरिक्त इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट है, काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान और चीन। देखिए काराकोरम राजमार्ग चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। काराकोरम राजमार्ग विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है तथा काराकोरम पर्वत श्रेणी से होकर गुजरता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। देखिए काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश आदि में भी पाई जाती है। काली मिट्टी रेंगून जिसे कहते हैं, रेंगून का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर बांधा है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो सी हो जाएगा, कृष्णा पर। देखिए अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजना है। यह कर्नाटक राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2005 में पूरा हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जीरोफाइट्स। देखिए मरुस्थल में उगने वाले पौधे जीरोफाइट्स कहलाते हैं। इन्हें अपने जीवन में पानी की आवश्यकता अन्य पौधों की अपेक्षा कम होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, शीत
शीतोष्ण बायोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के केंद्रीय सरकार का अधिशासी शक्तियों का किसमें निहित किया है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्य का निष्पादन कौन करता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को किस देश से लिया गया है? तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? देखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? तो हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्यक वंश के किस शासक को कुणिका कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अजातशत्रु। देखिए हार्यक वंश के शासक अजातशत्रु को कुणिका उपनाम से जाना जाता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। इसने अपनी साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत काशी तथा वज्र संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया था। अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, जिससे बुद्ध की शिक्षाओं को श्रुतिपिटक तथा विनय पिटक के रूप में लिपिबद्ध किया गया था। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय है? और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा, सिकंदर लोदी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। और सिकंदर लोदी के राज्य के हिसाब किताब की लेखा परीक्षण प्रणाली की शुरुआत की। इसके समय में गान विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम क्या है? और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मुबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काली शब्द विश्व का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, भूमि नापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर थॉमसन रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हम लोग देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, जहांगीर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सर थॉमसन रो मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था? तो 1615 ईस्वी में भारत आया था। यह मांडू और अहमदाबाद की यात्रा के दौरान जहांगीर के साथ रहा। इसने जहांगीर से भारत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित करने का कानून अधिकार प्राप्त किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे बी हो जाएगा, दारुल इस्लाम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जिल्ले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट बर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा के सरटाइलिया में उत्खनन से प्राप्त हुआ है।
और देखेंगे हम लोग इसका राइट आंसर सी, पाल काला का बौद्ध विहार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप ये भी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और ये इसका आंसर की है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा।